हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो पर। ठीक है, ये कल जो एक्सरसाइज थी हम सब लोग, हमारी कल वाली एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी थी। अब ये नया एक्सरसाइज है, 1.4 फिनिश हो चुकी थी। ठीक है, अब ये 1.5 एक्सरसाइज के बारे में है, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं क्या है। तो ये है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। घातांक मतलब पावर। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं। देख लो एक बार, अगर ये कोई लिखा है ए और इसके ऊपर बी लिखा, तो इसको हम क्या कहते हैं? पावर। इसको पावर मतलब घात। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बेस। बेस मतलब आधार। ठीक है, ये दो चीज है। ठीक है, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, और नीचे वाले को बेस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये लिखा है 5 की पावर 2। इसका मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपस। ठीक है, अगर यही लिखा होता 5 की या 4 की पावर 3, तो इसका मतलब 4 × 4 × 4 ये करना पड़ता है। पावर का मतलब ये होता है कि बेस को उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये तो समझ गए होंगे कि ऊपर वाले को हम पावर कहते हैं और नीचे वाले को बेस कहते हैं। तो इसी संदर्भ में कुछ कुछ है इसके। जैसे जैसे अगर लिखा हो a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है, ये लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। क्यों? क्योंकि आधार समान होते हैं, तब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, समझ में आई बात कि अगर आधार समान होगी तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। समझ में आई बात? ठीक, और भी कुछ है वो भी देख लेते हैं हम सब लोग। जैसे अगर ये इस तरह लिखा हो a m और पूरे ब्रैकेट में n लगा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a m इंटू n, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह लिखा हो तो a को a m n लिख सकते हैं। समझ में आई बात? अगर ये लिखा हो a की पावर m और नीचे लिखा हो b की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a m इंटू बी की पावर। जब नीचे से ऊपर लाएंगे तो वो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर लाएंगे या ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो पावर की जो साइन होगी, पावर का जो चिन्ह होगा, वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरह लिखा हो a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी और पूरे की पावर m। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, घातांक के गुण हैं। ठीक है, तो ये 1.5 लगाने से पहले कुछ इसके बारे में हमको जानकारी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हम जान गए ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये आधार होता है, घात होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसी बेस पर ये है। ठीक, इसमें देखिए, ये 1.5 का पहला क्वेश्चन ज्ञात कीजिए। 64 1/2, 32 1/5 और 125 1/3। ठीक है, इसको हमको ज्ञात करना है, सरल करना है। तो हल देखते हैं। पहला क्या लिखा है? 64 और पावर 1/2। इसका मतलब पहले ये 64 है, 6, ये हल पहला है। 64 64 की घात 1/2। 64 को क्या हम लिख सकते हैं? 8 × 8 लिख सकते हो। 8 × 8, तो 8 × 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 2, और ये 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1/2। इसके मदद से ए एम, अगर n लिखा हो तो इसको a m इंटू n लिख सकते हैं इस वाली मदद से। ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी की मदद से हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं?
इसको ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ कितना आ गया आंसर 8 आ गया। ठीक है, ये समझ में आई बात? ठीक है, ये समझ में आई बात? अब दूसरा देख लो तो दूसरा क्या है 32 की पावर क्या है 1/5। तो 32 को क्या करो 32 का गुणनखंड करो तो 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, फिर 2 से करोगे 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2, फिर 2 से करोगे 1। तो कितनी बार है 32 को क्या लिख सकते हैं 32 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ 32 की जगह लिखो 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/5। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 1/5। तो 1/5 से 5 घट गया तो 2 आ गया क्या आंसर। ठीक है, ऐसे 125 का देख लो। 125 की पावर दिया है 1/3, मतलब 125 का फैक्टर करो। 125 का करोगे तो 5 से करोगे 5 दूनी 10 और 2 धर गया 55 25, फिर 5 से करो 55 25, फिर 5 से करो 5 एकम 5। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 105 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणे 1/3। इस 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 5 आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? इसका एक इसी फार्मूले का प्रयोग हुआ और हमारा सभी एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन 1.5 का हो गया। समझ में आई बात? चलिए ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है किसका प्रश्नावली 1.5 का। क्या है कि ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना। तो हल ये लिखा 9 3/2। 9 का फैक्टर करोगे तो 3 त्रिक का 9 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और बाहर 3/2। ठीक है, ये अभी रुक जाओ, इसकी 3 की पावर 2 और ये लिख दो 3/2। इसको अलग करोगे जब तो ये होगा 3 2 इंटू 3/2। इस 2 से 2 कट गया और 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27। तो इसका आंसर कितना आने वाला है 27। ठीक है, ऐसे इसका करो। 32 को क्या लिख सकते हो आप 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, मतलब 32 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 की पावर कितना हो गया 5। यहाँ लिखो तो 32 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर 5 और पहला बचा 2/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कट गया 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणे 2 मतलब 4। इसका आंसर 4। ठीक है, इसी प्रकार इसका देख लेते हैं 16। 16 लिखा है 3/4। तो 16 को क्या लिख सकते हो हम 16 को करो 2 से तो 2 8 दूनी 16, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 एकम 2, मतलब 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की पावर 4। तो यहाँ लिखो 16 की जगह पर लिखो 2 की पावर 4 और पूरे की पावर लिख दो 3 की पावर 4। अलग करोगे तो 2 की पावर 4 गुणे 3/4। इस 4 से 4 कट गया 2 की पावर 3। 2 की पावर के 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8। ये आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसको देख लो लास्ट वाला। ये क्या लिखा है ये लिखा है 125 की पावर -1/3। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सॉल्व करके दिखाते हैं आप सबको। 125 से 125 को हम क्या लिख सकते हैं 125 को अगर आप करोगे तो 5 से काटोगे तो ये 25 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो ये 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो 1, मतलब 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, मतलब 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो 5 की पावर 3 और ये लिख लो और इस बाहर लिखा है 1/3। तो इसको 5 की पावर 3 गुणे -1/3, तो ये कट गया और ये आया 5 की पावर -1 और इसको माइनस लिखा है, इसको नीचे लाना तो 1/5 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अगर दूसरी तरह करना हो आपको तो
दूसरी तरह ये होगा, पहले इसको बदल लो, ये देख लो 125 की पावर 1 बाई माइनस का 1/3 है, तो 1/3 मतलब नीचे लिखा होगा इस तरह 1/3, तो 1/5 की पावर 3 और गुणे 1/3, ये 3 3 कट जाएगा तो 1/5 सेम आएगा आंसर, चाहे पहले इसको नीचे ले आओ चाहे बाद में ले आओ। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल भी खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत विशेष होनी नहीं चाहिए, अगर आपको लग रहा है तो बताइएगा। ठीक है, ये तीसरा है 1.5 का, तो इसको भी हल करिए। पहला दिया है 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/5। देखिए यहाँ पर हमने बताया था जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, यहाँ पर आधार क्या है, समान है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 प्लस का 1/5, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, एलसीएम ले लो, 5 तिया 15 और यहाँ 5 दूनी 10 और प्लस 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 13/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधार समान थी, घाते जोड़ दिया, उसके बाद एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। यहाँ देखिए ये लिखा है 1 3 की पावर 3 और ये लिखा है 7, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर, हमने बताया था जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाएंगे तो आधार का बेस की जो साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, तो ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा और बाहर ये 7 है। अब ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 गुणे 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 त्रिक 21, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी आपका आंसर सही है। ये लिखा है 11 1/2 और नीचे 11 1/4, इसको ऊपर ले जाओ 11 को, तो ये 1/2 और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, आधार समान कर दो तो 1/2 प्लस माइनस का 1/4, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 एलसीएम ले लो, यहाँ 2 और यहाँ माइनस का 1। ठीक है, तो ये होगा 11 और 1/4, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इसका देख लीजिए, ये लिखा है 7 1/2 इंटू 8 1/2, इसमें क्या है पावर बराबर है, तो हमने एक पढ़ा था कि अगर इस तरह लिखा हो m b की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी और पावर m, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 8 और पूरे की पावर कितना 1/2, मतलब 7×8 = 56 और पूरे की पावर 1/2, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत हो इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका बस थोड़े प्रॉपर्टी आपको घातांक की जाननी है, जो शुरू में बताया था, बस उसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये आपका एक्सरसाइज 1.5 भी खत्म हो गया, इसी के साथ चैप्टर 1 पूरा तरीके से फिनिश हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।